जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है बुर्का बैन है। दूसरी बात, ये सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे जन्मा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्यों कुछ देशों में जो कि मुस्लिम बहुमूल्य देश हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी होते हुए भी वहाँ पे बुर्का क्यों बैन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईरान में जो है एक बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मुस्लिम्स महिलाओं ने ये कहते हुए प्रोटेस्ट किया कि वो बुर्के के खिलाफ हैं, वो हिजाब के खिलाफ हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये इलीगल कह दिया था कि अगर महिलाएं, जो मुस्लिम्स महिलाएं हैं, वो अगर हिजाब डाल करके या बुर्का पहन करके वो बाहर आएंगी, वो अपने बालों को दिखाएंगी या अपने बॉडी फिगर को शो करेंगी, तो वो उनके लिए इलीगल होगा और उनको बुर्का या हिजाब पहन के आना मैंडेटरी कर दिया गया। तो इसके खिलाफ मुस्लिम्स महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक महिला जो है यहाँ पर ये बोलती हुई दिखाई दे रही है कि वो हिजाब और बुर्का वगैरह के खिलाफ है। Some of the posted videos show solidarity. من از دختران نه به حجاب اجباری ام. वहीं दूसरी ओर बात करें तो कुछ ऐसे देश हो गए जहाँ पे हिजाब और बुर्का बैन है, जो कि बहुमूल्य हैं मुस्लिम्स से। तो सबसे पहले आता है हमारा इजिप्ट यानी मिस्र में मुस्लिम्स आबादी जो है 90% है, यानी 90% मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बुर्का इसलिए बैन है क्योंकि कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से वहाँ पे बुर्का पूरी तरीके से बैन है। वहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह इनमें जो है बुर्का पहन के जाना अलाउ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम अजरबैजान और सीरिया, तो इन सब देशों में जो है बुर्का बैन है, बल्कि ये मुस्लिम देश हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ईरान, चाइना, रूस और कई सारे देश, बल्जीरिया वगैरह, तो यहाँ पे भी बुर्का पूरी तरीके से बैन है क्योंकि कुछ सेफ्टी रीजंस जो है मायने रखते हैं इनके लिए। वहीं अगर मैं बात करूं 2010 में फ्रांस के राष्ट्रपति रहे निकोलस सरकोजी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में बुर्का या हिजाब पहन के आएगा तो उसको जो है हमारे देश में स्वागत नहीं किया जाएगा। वहीं फ्रांस में अगर बुर्का पहने या अपने फेस कवर किए हुए कोई पकड़ा गया या हिजाब डाले कोई पकड़ा गया तो उसको पहली बार में 12 से 20 हज़ार रुपये जुर्माना पड़ेगा, और दोबारा पकड़ा गया तो ये अमाउंट 85,000 यानी 85,000 तक भी जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं अन्य देशों में भी ऐसा ही है, कई और देश हैं, टोटल 16 देश हैं जहां पर ये नियम लागू है। स्विट्ज़रलैंड वगैरह, ऐसे कई देश हैं जहां पे बुर्का बैन है और वहां पे लोग इसको मानते भी हैं। और कई देश ऐसे भी हैं जहां पे मुस्लिम्स महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया कि वो जो है ज़बरदस्ती ये हिजाब या बुर्का नहीं पहनेंगी। Number of women in Iran are taking to the streets to protest against mandatory headscarves. They are publicly removing their hijabs, tying them on sticks, and waving them in public. The movement was inspired by a 31-year-old woman who was arrested in December. She is now dubbed the Girl of Revolution Street. It wasn't long after images of other women imitating her flooded social media. After the revolution in 1979, the government made it illegal for women to show their hair, and they cannot wear clothes that show off their figures. अब मैं बात करता हूँ सेक्युलरिज्म की। ये सेक्युलरिज्म आखिर है क्या चीज़, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया कैसे। दोस्तों, बात है उस समय की जब यूरोप में राजा महाराजाओं से ज़्यादा चर्चेस की सुनी जाती थी। आखिर चर्चेस वर्चस्व में जो थे, चर्चेस को इसलिए सुना जाता था क्योंकि उस समय रिलीजियन जो था वो ज़्यादा मायने रखता था। लोग किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर डिसीजन होता था, किसी भी मुद्दे पे डिसीजन होता था, तो चर्च अपना नज़रिया देते थे और उस नज़रिए को लोगों को मानना भी पड़ता था। इसी को देख करके जो है गवर्नमेंट की वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है एक कॉन्सेप्ट तैयार किया सेक्युलरिज्म की, जिसमें कहा गया कि चर्च के मैटर में जो है गवर्निंग बॉडी नहीं इंटरफेयर करेगी, वहीं गवर्निंग बॉडी के मैटर्स में चर्च नहीं इंटरफेयर करेंगे। और यहाँ से जन्म हुआ सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म
मेनली दो तरीके के होते हैं। पहला हार्ड सेक्युलरिज्म, दूसरा सॉफ्ट सेक्युलरिज्म। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में सॉफ्ट सेक्युलरिज्म का पालन किया जाता है। वहीं अगर कई यूरोपीय देश हो गए जैसे कि हमारे फ्रांस, हमारा रूस हो गया, तो यहाँ पे हार्ड सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है। वहीं अगर एशियन कंट्री में बात करूँ तो एशियन कंट्री में आता है चाइना, जो कि हार्ड सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, अभी सॉफ्ट सेक्युलरिज्म और हार्ड सेक्युलरिज्म क्या हो गया। इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं सॉफ्ट सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी सॉफ्ट सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है। सॉफ्ट सेक्युलरिज्म का मतलब जिस देश में से सॉफ्ट सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है उसमें जो है जो भी अलग अलग रिलीजियंस होते हैं, कई सारे रिलीजियंस, उनको पूरा अधिकार होता है कि वो अपने रिलीजियंस को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर एक रिलीजन को एक समान नज़र से देखा जाता है, यानी इक्वलिटी जो है वहाँ पे मैटर करती है सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की। यही कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी फॉलो किया जाता है। सॉफ्ट सेक्युलरिज्म में किसी भी प्रकार का रोकथाम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कि किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो उसको पीसफुली उस रिलीजन को प्रैक्टिस करना होगा। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में भी कहा गया है दैट एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजन पीसफुली, यानी कोई भी सिटीज़न जो कि भारत का निवासी है वो अपने धर्म को आराम से फॉलो कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, लेकिन शांति का माहौल बनाकर। वहीं अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में एक ऐसा भी नियम है जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या स्कूल जो कि रजिस्टर्ड है, उनको पूरी छूट है कि वो किसी भी प्रकार के अपने ओन डिसीजंस ले सकती हैं यूनिफॉर्म को लेकर के, यानी वो अपनी यूनिफॉर्म तय कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं हार्ड सेक्युलरिज्म की, तो हार्ड सेक्युलरिज्म चाइना, फ्रांस और कई अलग देशों में फॉलो किया जाता है। अब हार्ड सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं हार्ड सेक्युलरिज्म और सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की बात करूं तो इनके बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि मैं बताता हूं, चाइना में हार्ड सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है। हार्ड सेक्युलरिज्म की वजह से चाइना में आए दिन वहाँ पे चर्चेस को तोड़ा जाता है, वहाँ पे मुस्लिम लोगों को री एजुकेशन के लिए भेजा जाता है, यानी अगर वो मदरसे से पढ़ के निकले हैं तो उनको री एजुकेशन के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ कल्चर को जानना ज़रूरी होता है। वहीं चाइना में भी बुर्का पूरी तरीके से बैन है। आप ये देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि चाइना ने बुर्का और हेड कवरिंग्स वगैरह बैन कर रखी है। वहीं अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में भी हार्ड सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है और वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह में जो है किसी भी तरीके का रिलीजियन ड्रेस या रिलीजियन यूनिफॉर्म पहन के जाना अलाउ नहीं है। मतलब आप जो है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म पहन के ही जाएंगे, किसी भी प्रकार का धार्मिक चीज़ों को आप पहन के नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए। कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था। हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे। हम बुर्का नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। ये वही लड़की है जिसने हिजाब रो के दौरान अपना प्रोटेस्ट करते हुए अपने नारे लगाए जो मुस्लिम्स में बोला जाता है, और फिर इसका BBC न्यूज़ पे इंटरव्यू लिया गया। तो इसने ये कहते हुए बताया कि वहाँ पर स्कूल यानी वहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत ही कम थे, बल्कि आउटसाइडर्स ज़्यादा थे। यानी ये मामला जो है अपने आप नहीं उठा, इस मामले को उठाया गया है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जब भी इलेक्शंस आते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट हो जाता है या किसी भी प्रकार का कुछ होने लगता है और सब मामला हिंदू मुस्लिम पे आके रुक जाता है। मुझे याद है जब मैं क्लास 4th-5th में हुआ करता था तो हम लोग किसी भी प्रकार का अगर रिलीजियस लॉकेट्स वगैरह पहन के जाया करते थे या कोई भी रुद्राक्ष ब्रेसलेट या रुद्राक्ष मालाएं पहन के जाते थे तो उसको फैंसी चीज़ों के नाम पर जो है उसको निकलवा दिया जाता था। ये कहते थे कि ये सारी चीज़ें फैंसी हैं और ये स्कूल में अलाउ नहीं है, और हम उसको आराम से निकाल करके या तो स्कूल के ऑफिस में दे दिया करते थे या अपने बैग्स में डाल दिया करते थे, और हम किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करने नहीं बैठ जाया करते थे। चलिए
ये सारी बातें हो गई। अब जैसा कि इस लड़की ने बताया कि वहाँ पे आउटसाइडर्स ज़्यादा थे और स्कूल के बच्चे वहाँ पे कम थे जो कि सैफरन सोल को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर ये जो सैफरन सोल को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके पास इतनी सारी सैफरन सोल्स आई कहाँ से? एक ही कलर की, वो भी मतलब सेम कलर कंपोजिशन की, यानी उनका कलर जो है बिल्कुल सेम है। हमें याद है जब हम स्कूल वगैरह में जाते थे कि दिनों के हिसाब से कि वेडनेसडे को वाइट यूनिफॉर्म पहन के जाना होता था, लेकिन कई सारे बच्चे जो है वाइट यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते थे। कोई जो है परमानेंट यूनिफॉर्म पहन के आ जाता था, कोई जो है सैटरडे पे पहने जाने वाली हाउस यूनिफॉर्म पहन के आ जाता था। यानी जब हम स्कूल्स में थे तो हम जो है एक दिन पे जो है एक सेम यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा पाते थे। तो आखिर ये जो बच्चे हैं, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये एक प्रोटेस्ट को लेकर के अचानक से जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उनके पास ये सैफरन सोल एक ही कलर की, सेम कलर कॉम्पोजिशन की कहाँ से आई? यानी यहाँ पे किसी बाहरी पार्टी का खेल है, यानी कोई अलग से इनको उत्साहित कर रहा है ये सारी चीज़ करने का। खैर, आप जो है आपने ये देखा किस तरीके से वीडियोस को मैंने दिखाया कि कई मुस्लिम देशों में बुर्का बैन है और कई मुस्लिम महिलाएं जो है इसके खिलाफ हैं, बुर्के के खिलाफ हैं दूसरे देशों की, ठीक है। और मैं बताऊं कि जो आज हमारे देश में या किसी भी देश में जो लड़कियां हिजाब या बुर्का पहन के आती हैं, वो पहन के आती होंगी अपनी मर्जी से, लेकिन ऐसे कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें उनको लड़कियों को ज़बरदस्ती बुर्का या हिजाब पहनने पर मजबूर किया गया, और अगर वो नहीं पहनती तो उनको उनकी सोसाइटी और उनके आस पड़ोस में जो है उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और ऐसे कई मामले आए जिसमें ये सारी चीज़ होने पर कि बुर्का ना पहनने पे या हिजाब ना डालने पे लड़कियों को मारा पीटा गया और उनके खिलाफ जो है शोषण किया गया। तो ये सारे मामले हैं और मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय